आजकल के पति पत्नी एक दूसरे को न जाने क्या क्या कहकर पुकारते हैं। पति अपनी पत्नी को चुड़ैल कहता है, पत्नी भी अपने पति को कहती है भूत। भूत और चुड़ैल की शादी हुई है, भूत और चुड़ैल से प्रेत पैदा हो गए। कितना बिगड़ गया इंसान। इंदु न बिगड़ा सिंधु न बिगड़ा, बिगड़ गया इंसान, बिगड़ गया इंसान। सूर्य न बिगड़ा चंद्र न बिगड़ा, बिगड़ गया इंसान, बिगड़ गया इंसान। और जब इंसान बिगड़ जाता है तो इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है। ये जितना दुख लोग भोग रहे हैं ना, ये दुख कोई भगवान ने तुम्हारे ऊपर ढकेला नहीं है, ये दुख तुम्हारे बिगड़ने से पैदा हुआ है। जितना ज़्यादा तुम अपना स्वभाव बिगाड़ोगे, कर्म बिगाड़ोगे, चरित्र बिगाड़ोगे, वाणी बिगाड़ोगे, व्यवहार बिगाड़ोगे, उतना ज़्यादा दुख पैदा होगा। हर आदमी घर तो बना रहा है, सुंदर घर लोग बना रहे हैं, और घर के लोग अपने अपने चेहरे को सुंदर बना रहे हैं, लेकिन किसी को अपने अपने चरित्र और स्वभाव को सुंदर बनाने की चिंता ही नहीं है। चेहरा सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें खुला है। 200 रुपये दीजिए, आपकी थोड़ा दाढ़ी काट देंगे, मूंछ काट देंगे और बाल को सेट कर देंगे और क्रीम पाउडर लगा देंगे और 200 रुपये फीस दे दो। पुरुष लोग भी अब ब्यूटी पार्लर में जाने लगे हैं। ऐसे पहले तो लड़कियां जाती थी, लेकिन स्त्रियों से भी आगे पुरुष निकल गए। और स्त्रियों में दाढ़ी भी नहीं, मूंछ भी नहीं है, पहले से सब सफा चट है। केवल खोपड़ी के बाल ब्यूटी पार्लर में इधर उधर मोड़ के लटक फटक करके सही कर देते हैं, दर्पण में दिखा देते हैं कि देख लो ठीक है। तुम कहते ठीक है, सुंदर है। रात में रजाई ओढ़कर सोते हो, फिर बाल बिगड़ गए, मुंह धोते हो तो क्रीम पाउडर धुल गया, चेहरे की सुंदरता समाप्त हो गई। लेकिन चरित्र को सुंदर कैसे बनाओगे? कैसे चरित्र सुंदर बनेगा? चरित्र को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर कहाँ है? विचार करो। चरित्र को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर सेंटर भोजपुरिया की धरा पर चल रहा है। वो सत्संग है जहां चरित्र और स्वभाव सुंदर बनाया जाता है। इसमें नर नारी, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी का एक साथ ब्यूटी पार्लर में गुरुजी सबको सुंदर बना देते हैं। चरित्र सुंदर हो गया। राम का चरित्र सुंदर था, इसलिए पुरुषोत्तम कहे गए। राम का स्वभाव बहुत सुंदर था, इसलिए अति उत्तम कहे गए। और राम का पूरा जीवन ही सुंदर था, इसलिए पूरे संसार में सर्वोत्तम कहे गए, सर्वोत्तम कहे गए। कितने लोगों का जीवन ऐसा है, उनको ना कोई पुरुषोत्तम कहता है, ना उत्तम कहता है, ना नरोत्तम कहता है, ना सर्वोत्तम कहता है। उनको लोग कहते हैं नीच आदमी है ये, नीच। नीचपना खत्म नहीं हुआ, नीचपना छोड़ना है।
सत्संग की महिमा को समझो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। पार्वती जी और शिव जी आपस में संवाद कर रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में पति पत्नी अधिकतर वाद विवाद करते हैं, संवाद नहीं करते। पत्नी अपनी जिद कर दी है, पति अपना हठ करता है। कितने घर हठ और जिद में बर्बाद हो गए। कितनी स्त्रियां जिद करके, क्रोध करके ससुराल छोड़कर मायके फिर से वापस लौट गई, जहां की तहां पहुंच गई, यथास्थान आराम से बैठी हुई है महादेवी। अरे गुस्सा, ये क्रोध, ये जिद और ये हठ तुम्हारी कीमत को मिट्टी में मिला देगा। कितने पुरुषों ने इतनी गुस्सा किया है अपनी पत्नी के ऊपर कि पत्नी रोज रोती रहती है कि ये पति किस मॉडल का है। रावण से भी खतरनाक पति है। कितनी स्त्रियों को तो कुंभकर्ण जैसा पति मिला है, सुबह 9 बजे तक सोता है। उनकी पत्नी बिस्तर में झांक लेती है कि उठा कि नहीं उठा, और यदि उठा दे पूरा नागराज की तरह डस लेगा, कोई उठा भी नहीं सकता है। बड़ा खतरनाक गुंडा है, सो रहा है, उठता नहीं है। अधिक सोना तुम्हारे भाग्य को भी सुला देता है। अधिक सोने वाले लोगों का भाग्य भी सो जाता है। जो विद्यार्थी 10-10 घंटे सोता है, 8 घंटे सोता है, वो विद्यार्थी 3rd डिवीजन पास होता है। 33% में निकल गए आगे। कोई मतलब के नहीं, पढ़ना वढ़ना बेकार है। जब तक आप में क्वालिटी नहीं होगी तब तक तुम 3rd पास होकर भी किसी काम के नहीं हो। इसलिए सोने में भी समय मत गंवाइए, प्रपंच में समय मत गंवाइए, शराब पीकर नशे में भी समय मत गंवाइए, लड़ाई झगड़ा करके जेल में भी समय मत गंवाइए। ये जेल, बीमार बन करके हॉस्पिटल में भी टाइम मत बर्बाद करिए। कितने लोग हॉस्पिटल में हर हफ्ते में जाते हैं, डॉक्टर साहब से प्रार्थना करते रहते, मंदिर में नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल रोज जाते हैं। हॉस्पिटल, उनसे कहो कि प्रवचन सुन लो तो कहते टाइम नहीं है। हॉस्पिटल में बैठे हैं 3 घंटे से। प्रवचन सुनने से बीमारी भी खत्म होती है, क्योंकि संयम, नियम, पवित्रता आपके अंदर प्रवेश करती है। इसलिए सत्संग रोज समय निकाल कर सुनना चाहिए। मोबाइल के यूट्यूब में मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें कितने श्रोता हैं जिन्होंने हमारा सत्संग मोबाइल के यूट्यूब में या टीवी में सुना है? दोनों हाथ ऊंचे करके बता दो। अरे वाह, गजब है, गजब है। नीचे कर लो हाथ, ताली बजा दो, मुस्करा दो। तो तुम सब लोग जब सत्संग मोबाइल के यूट्यूब में सुनते थे
तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ? मैं तो वही हूँ जो मोबाइल में आता हूँ। फिर मुझे बुला के खाम खा इतना बड़ा पंडाल लगाया, खर्चा किया, हम लोगों के लिए भोजन व्यवस्था किया, बिस्तर लगाया। आज शाम को विदा कर दो, बोल दो जहाँ जाना वहाँ जाओ महात्मा। तुम विदा करोगे? नहीं, तुम लोग विदा करोगे? ये तो कुछ कम बोल रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं हम विदा नहीं करेंगे, पुरुष कह रहे हैं जाना हो तो जाओ। क्योंकि पुरुषों को भाग दौड़ में मेहनत पड़ती है, इनकी तो हालत खराब हो चुकी कल तक। ये छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन बुलाना इनका काम है और संभालना महिलाओं का काम है। अब विदा करना किसका काम है? किसी का काम नहीं। हम खुद विदा होंगे, 3 दिन बाद विदा होंगे, जाएंगे नहीं 3 दिन कहीं, 3 दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। हमको भी तो अच्छा लगता है। मोबाइल में तुमने तो हमको देख लिया था, लेकिन हमने तो तुमको नहीं देखा था। ये तो तुम सत्संग कराते हो तो मुझ पे बड़ी कृपा करते हो जो हम तुमको देख लेते हैं। हम कैसे देखेंगे? इसलिए मुझे आना जरूरी है, बुलाना जरूरी है। तुम साहिब बंदगी। पति पत्नी कभी विवाद मत करो। पार्वती जी शिव जी से पूछती है, हे भगवान, राक्षस के क्या लक्षण होते हैं? शिव जी कहते हैं कि हे देवी, खाई कबाब शराबे सरोजा। बालकांड की चौपाइयाँ है, ये मानस बालकांड का प्रसंग है। खाई कबाब शराबे सरोजा, निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। खाई कबाब शराब सरोजा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती भवानी, जो मांस खाता है, कबाब माने मांस होता है, और शराब पीता है, और सरोजा माने अंडा होता है, जो अंडा खाता है। रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम। अब पता न पावे सीताराम, और दारू पीते गंगा राम। रघुपति राघव राजा राम, वही राक्षस है जो शराब पीता है। शराब नशा होना चाहिए, लेकिन नशा सेवा का नशा हो। माता पिता की सेवा करो। वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में वृद्धाश्रम नहीं है, गुजरात में बहुत है।
और गुजरात के लोग बुद्धिमान भी बहुत हैं, अपने बाप को भी रोटी नहीं दे पाते, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो कुत्ता पाल लेते हैं, ये कुत्ता खरीद कर ले आते हैं 20,000 का, और बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। हद हो गई, इस कुत्ते के पीछे क्यों पड़े हुए हो, बाप को क्यों छोड़ आए? माँ बाप मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए केवल रोटी और धोती की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए प्रेम और प्रसन्नता की भी आवश्यकता है। ये बूढ़े दादा दादी और माँ बाप, सास ससुर अपने पोता पोती को देख करके, बेटे बहू को देख करके मन को प्रसन्न करते हैं और इनकी जिंदगी की उम्र बढ़ जाती है। जब इनको तुम वृद्धा आश्रम में डाल देते हो, रोटी धोती तो मिल जाती है, लेकिन बेटे और बहू का दर्शन नहीं होता है, तो वहां कसक कसक करके मर जाते हैं। प्रेम भी तो होता है। इसलिए जब भाई भाई में बंटवारा हो, देवरानी जेठानी में बंटवारा हो, धन बांट लेना, जमीन बांट लेना, घर बांट लेना, सामान बांट लेना, लास्ट में कह देना सास ससुर और माता पिता को हमारे हिस्से में दे दो, इनको हम लेंगे, उनको ले लो। और उनको जो अपने हिस्से में ले ले, ये व्यास गादी सत्य कहती है, माता पिता की किस्मत भी तुमको मिलेगी और तुम्हारे घर में दिन दूना रात चौगुना उन्नति हो जाएगी। दुनिया के समस्त दादा दादी, माता पिता, सास ससुर से भी मैं कहूंगा, जब सास ससुर बन जाना, माता पिता की डिग्री पा जाना, तो थोड़ा बोलना कम कर देना। ये तुम जो स्पीच ज्यादा देते हो, भाषण ज्यादा देते हो, दिन रात प्रवचन सुनाते हो, इससे तुम्हारे घर के बेटे बहू पोती पोता सब बहुत तंग हो जाते हैं। बंद करो प्रवचन, चुपचाप बैठा करो, शांति से मुस्कुराया करो और सबको आशीर्वाद दिया करो और कह दिया करो अब दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, थोड़ा बोल भी कम पाता हूँ, कमजोरी आ गई है, अब खूब देखो खूब सुनो, लेकिन बता दो नहीं सुन पाता, ज्यादा काबिल मत बनो। जानबूझ करके बस समुझी बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल हो। आहा, कबीर इतना बड़ा संत हुआ है, उसने क्या कहा है, समझ बूझ करके जड़ बन जाओ कि मेरे को बुद्धि कम है, ऐसा बोलो, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो। 60 साल की ऊपर उम्र हो जाए बस तुम्हारी पारी समाप्त हो रही है, अब दूसरी सरकार बन चुकी है, अब बहू की सरकार आ गई है, अब भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस जा चुकी है, सरकार बदल जाती है। घर में कितने घरों में तो 4-4 सासू इकट्ठा है, सरकार बहुत ऐंचा खैंची चल रही है। समुझी बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल हो। कहे कबीर तही दास का, पला न पकड़े को। जानते हुए समझते हुए जड़ बनो, बलवान होते हुए भी निर्बल बनो, गम खा लो, सहन कर लो। कबीर कहते हैं ऐसे भक्त का कोई पला नहीं पकड़ सकता है, उसको कोई दुख नहीं दे सकता है। जो बलवान होते हुए भी गम खा लेता है, समझदार बुद्धिमान होते हुए भी कम बुद्धि वालों को भी सम्मान दे देता है, ऐसे व्यक्ति का कोई पला नहीं पकड़ सकता है। आज मैं अपने छोटे संत को सिखा रहा था मन संचालन। ऐसे मन संचालन हमारे प्रेमपाल दास जी करते हैं, लेकिन दूसरे को भी मैं सिखा रहा हूं, वो भी सीख जाए। आदित्य दास मुस्करा कर बोल रहा था, धीरे धीरे सीख। मैंने उससे कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो, सीख जाओगे एक दिन। वास्तव में करत करत अभ्यास यही
जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर। पत्थर कठोर होता है, रस्सी कोमल होती है, लेकिन कुआं में जब पानी भरते हैं तो रस्सी पत्थर पर बार बार रगड़ती है, पत्थर कट जाता है। सोचिए, बार बार रस्सी के रगड़ने से पत्थर में गड्ढा हो जाता है। तो आपकी बुद्धि जब बार बार सोचोगे, समझोगे, तो कुछ करोगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ज्ञान हो जाएगा। अभ्यास कीजिए। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। गाने का अभ्यास करो तो गाना आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं तो गाना कहीं सीखने नहीं गया, अभ्यास कर लिया बस। मैं तो गाता रहता हूँ, गाड़ी में कभी कभी गाता रहता हूँ अकेले, हमारे ड्राइवर साहब सुनते रहते हैं। समुझ बूझ जड़ हुए रहे, बल तज निर्बल हो, कहें कबीर तेहि दास का, पला न पकड़े को। तुम्हें बहुत अच्छी चाय बनाना आता है, लेकिन बेटी को चाय बनाना सिखाना है तो थोड़ा चाय बिगड़ जाएगी फर्स्ट दिन, लेकिन फिर भी पी लो और कहो कि टेस्ट बहुत अच्छा आया, तो धीरे धीरे बेटी चाय बनाना सीख जाएगी। प्रैक्टिस से सीखता है व्यक्ति। साइकिल जब प्रथम दिन तुमने चलाया था तो साइकिल ऊपर थी, तुम नीचे गिर गए थे, लेकिन आज तो मोटरसाइकिल भी फर्राटे से चला रहे हैं, एरोप्लेन भी उड़ाते हो, 3-3 ट्राली जोड़कर ट्रैक्टर चलाते हो। क्या बात है, प्रैक्टिस। इसलिए भजन भी गाया करो। विद्यार्थी को अभ्यास करना चाहिए। कोई सब्जेक्ट, कोई सिलेबस कठिन नहीं है, टफ नहीं है, सब इजी है, केवल अभ्यास की जरूरत है, बार 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 बार। विद्या को बार बार रिपीट नहीं किया गया तो विद्या आपकी मेमोरी से बाहर हो जाती है। रोटी को बार बार पलटा नहीं गया तो रोटी जल जाती है, और घोड़े को अगर बार बार ट्रेनिंग नहीं दिया गया, प्रैक्टिस नहीं कराया गया, घोड़ा अड़ जाता है। इसलिए याद रखना, अभ्यास करिए। समुझ बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल हो। द्वविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता, प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदान। 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पाते हैं। नंबर 1 वह लोग जो लोग कम धनवान हैं फिर भी कुछ दान करते हैं। नंबर 2 जो बहुत बलवान हैं फिर भी कमजोर को क्षमा कर देते हैं। क्षमा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षमा बड़न को चाहिए। जो क्षमा करता है वो बड़ा होता है, और जो क्षमा मांगता है वो अपनी गलती से मुक्त हो जाता है। क्षमा मांगने में भी संकोच मत करो। जब तुम क्षमा मांगने के लिए सोचते हो, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ अहंकार तुमको क्षमा मांगने से रोकता है कि क्षमा मत मांगना। कभी कभी अपने माता पिता से साल में 1-2 बार क्षमा मांग लिया करो। कह दिया करो, जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, हमारे बोलने से दुख हुआ हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी है हिम्मत? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम तो रोज ही भूल करते हो। तुम्हारा नाम ही भोलू राम है।
तुम भोली देवी हो। कभी कभी अपने परिवार से क्षमा मांग लो कि परिवार के साथ में कभी कभी मेरी भूल से, मेरी गलती से परिवार के लोगों को कष्ट सहना पड़ा है, क्षमा करो। जब तुम क्षमा मांगते हो तो तुम्हारा अहंकार मर जाता है और नम्रता की नदी प्रवाहित होती है। और जब तुम क्षमा करते हो तुम्हारा क्रोध शांत हो जाता है। बिना क्रोध के शांत हुए तुम किसी को क्षमा नहीं कर पाओ। और मैं निवेदन करूंगा, गलतियां तो इंसान से होती है, गलती करने वाला तो इंसान है, लेकिन गलती को क्षमा करने वाला महान है, महान है। और जिससे कभी गलती ही ना हो वो इंसान के रूप में भगवान है, इंसान के रूप में भगवान है।